नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज चमत्कार में। सबसे पहले तो आपको आज के इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम एक नए मुद्दे पर बात करेंगे जो आज लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐतिहासिक घोषणाएं की, जिसमें रक्षा, जीएसटी, आत्मनिर्भर भारत जैसे कई बड़े मुद्दों पर जो है बात की। इनमें से कई ऐसे भी टॉपिक थे जो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि उसमें कई सारी जो है नई नीतियों के योजनाओं के बारे में बात की। तो हमने उसको जो है एक कुछ छोटा सा प्रारूप दिया है। हमारे इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण, जैसे भारत भाषण की कुल अवधि, 2047 तक भारत के विकसित होने का लक्ष्य, महिला सशक्तिकरण की नई योजनाएं, किसानी की योजनाएं, रक्षा एवं सेना के आधुनिकीकरण का ऐलान, युवा रोजगार मिशन, स्वच्छ भारत, पर्यावरण पहल, गरीब कल्याण योजनाएं और विदेशी निवेश एवं अर्थव्यवस्था पर। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का टॉपिक। तो पहला सवाल है आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री के भाषण की कुल अवधि कितनी थी। तो इसका आंसर है 90 मिनट। 90 मिनट का भाषण आज जो है माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले पर दिया। दूसरा प्रश्न है, विकसित भारत का लक्ष्य कौन सा वर्ष है। तो मोदी जी ने अपने भाषण में बताया कि जो विकसित भारत का लक्ष्य है वो भारत 2047 तक पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आज के भाषण में जो बात हुई कि महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी नई योजना घोषित हुई। आज उन्होंने नई योजनाओं के बारे में बताया, वो है लखपति दीदी योजना। इसके बारे में भी उन्होंने बात की। अगला सवाल, भाषण में किसानों के लिए क्या सहायता घोषित की गई। तो इसके लिए है कि जो आज के भाषण में उन्होंने बताया कि नई फसल बीमा एवं सहायता योजना। आज के भाषण में उन्होंने नई नीतियों के बारे में बताया, जिसमें फसल बीमा की नई योजनाओं के बारे में कहा गया। अगला सवाल, रक्षा के आधुनिकीकरण के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। तो रक्षा के आधुनिकीकरण के लिए स्वदेशी हथियार जैसे ब्रह्मोस का निर्माण भारत में ही हो रहा है और आधुनिक तकनीकीकरण से सुधार। तो ये तो जो है अपनी रक्षा के लिए आधुनिकीकरण हुआ है। अगला सवाल, युवाओं के रोजगार के लिए कौन से मिशन की शुरुआत की गई। आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक नई योजना के बारे में बताया गया, वो है स्किल इंडिया मिशन में सुधार। इसमें सुधार होगा जो स्किल इंडिया का नियम है। अगला सवाल, टेक्नोलॉजी और एआई विकास के लिए कौन सा प्रमुख प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आज बात की। तो उस प्रोजेक्ट का आपका आंसर है राष्ट्रीय एआई मिशन और डिजिटल इंडिया 2.0। इसके बारे में नया प्रोजेक्ट है एआई के लिए। और अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने कौन सी अंतरिक्ष उपलब्धियों का उल्लेख अपने भाषण में किया। तो उन्होंने अपने भाषण में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के बारे में बात करी। अगला सवाल, स्वच्छ भारत और पर्यावरण के लिए कौन सी पहल बताई गई। तो स्वच्छ भारत एवं पर्यावरण के लिए जो मोदी जी ने अपने भाषण में बताया कि प्लास्टिक बैन, कि हमारे लिए प्लास्टिक जो है किस तरह से हानिकारक है। तो सबसे पहले प्लास्टिक बैन के बारे में बताया और दूसरा बताया वृक्षारोपण अभियान के बारे में भी उन्होंने बात की। अगला सवाल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में कौन से बड़े बदलाव घोषित किए। तो अपने भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बताया कि किस तरह से एआई आधारित जांच और नई शिक्षा नीति में सुधार किया जाना चाहिए। अगला सवाल, गरीबी दूर करने के लिए कौन सी योजनाएं बताई गई। तो गरीबी दूर करने के लिए मोदी जी ने अपने भाषण में बताया मुफ्त राशन योजना की जो है जारी रखी जाएगी। जो मुफ्त राशन योजना है जो अभी तक चल रही थी उसको आगे भी जारी रखा जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कौन से कदम बताएं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया गया कि सीमा ढांचा और साइबर सुरक्षा में सुधार किया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने कौन सा नया नारा या टैगलाइन दी। तो प्रधानमंत्री जी ने आज बताया विकसित भारत समृद्ध भारत। आज नया नारा दिया गया विकसित भारत समृद्ध भारत का। अगला सवाल, भारत में विदेशी निवेश एवं अर्थव्यवस्था पर भी बातें की गई। तो जो है उस पर बताया गया कि इसको ऐसे बढ़ावा दिया जा सकता है कि मेक इन इंडिया को बढ़ाया जाए। जो भी बाहर से हम लोग आयात करते हैं तो वो मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्माण किया जाए। और वैश्विक व्यापार संबंध, ये दो जो है अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश के लिए बात करी। अगला सवाल, भारत भाषण में सबसे भावुक क्षण कौन सा।
तो अंत में जब भाषण की समाप्ति से पूर्व उन्होंने 2 बातों को जो है बताया कि जो है किस तरह से उन्होंने जो युद्ध में शहीद हुए, जो हमारे स्वतंत्रता से जो युद्ध में शहीद हमारे सैनिक थे, उनके बारे में बात करी। और अंत में जो है उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी, जो सबसे भावुक क्षण था पूरे भाषण में। तो दोस्तों, ये थे आज के भाषण से जुड़े सवाल, जो अहम सवाल हैं। ये आपको ये पूरी तरीके से आज के भाषण पर जो है विशेष तौर पर बनाए गए हुए थे। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ताज़ा नॉलेज के लिए नॉलेज चमत्कार को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।